बैक टू बैक बतख के बाद, बैक टू बैक डक्स के बाद दोस्तों सीधा सेंचुरी ठोकी है एंड आरसीबी ने मैच जीत के टेबल टॉप कर लिया है। तो इसका मतलब है दोस्तों आरसीबी इज अलाइव, क्रिकेट इज अलाइव दोस्तों एंड विराट कोहली का रन चेज वो दोस्तों एक अलग ही प्रेम कथा है। डब्लू रहा है आरसीबी के लिए पूरा दिन एंड बहुत मस्ट विन मैच था। तुम्हें टेबल के कॉन्टेक्स्ट से देखोगे, तुम पॉइंट्स टेबल के कॉन्टेक्स्ट से देखोगे तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि लगभग लगभग सारी टीमें ये 14-14 पॉइंट एंड सीएसके की बात करोगे 12 पॉइंट, ये नियरली सब एक ही मार्जिन के गैप से चल रही है, सब एक ही पैटर्न फॉलो कर रही है। तो आरसीबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम था, क्योंकि तुम रिसेंट टाइम में बात करोगे तो पंजाब किंग्स मैच हारती जा रही है, उन पे एक अलग प्रेशर क्रिएट हो रखा है, तो पॉइंट्स टेबल में केओस क्रिएट हो रखा था तगड़ा वाला। हैदराबाद के भी 14 पॉइंट थे। तो ये बहुत मस्ट विन गेम था दोस्तों, बहुत ही मस्ट विन गेम था एंड विराट कोहली की दोस्तों सेंचुरी देखने को मिल गई रन चेज में। उससे सुहाना अवसर दोस्तों और क्या ही प्राप्त होगा। 60 बॉल पे 105 रन बना के पूरा कंफर्टेबली रन चेज हो गया, आरसीबी मैच जीत गई। और तुम उस बंदे की बात करोगे, मतलब रन चेज में एक तो अलग ही बीस्ट बन जाता है, बट तुम उसके बाद भी इम्पैक्ट चेक करोगे विराट कोहली का कितना बड़ा है। तुम इस एज में भी बात करोगे, 37 साल की उम्र में भी तुम आज भी बात करोगे, टीम में इतनी इंपॉर्टेंस है, इतनी मतलब तुम अदर प्लेयर को देखोगे जिनकी एज हो जाती है, बस उन्हें ना रखते हैं कि भाई टीम में ठीक है सीनियर्स है, कभी ना कभी डिलीवर कर देंगे। बट तुम विराट कोहली के केस में यार ये चीज़ नहीं देखते। वो बंदा जब भी खेलता है फिर अपनी इंटेंसिटी भाई, अपने सेम एग्रेशन एंड सारी चीज़ के साथ खेलता है। ऐसा कभी नहीं देखोगे यार वो मतलब बस खेल रहा है, मतलब फॉर्मेलिटी निभा रहा है, कभी ऐसा कुछ नहीं। रन चेज में तो तुम भूल ही जाओ भाई, रन चेज में उसके आसपास। और जो सबसे खास बात होती है विराट कोहली की, किसी भी इनिंग्स में रन चेज में बात कर लो, अपने रन तो बनाता ही बनाता है वो आदमी, और दूसरे के अदर एंड की भी इनिंग्स चलती रहती है। स्ट्राइक रोटेशन हो गया, इनिंग्स पूरी बिल्ड करना, रन चेज को भी बहुत ही प्यार से बढ़ाते रहना, कहीं रन रेट को कहीं पीछे ना छोड़ देना, सेम रन रेट मैच करना। तुम हर चीज देखो, स्ट्राइक रोटेशन ले लो, रनिंग बिटवीन द विकेट्स ले लो, तुम हर एस्पेक्ट देख लो, छक्के चौके देख लो, हर तुम एस्पेक्ट की बात करोगे, अभी भी बंदा वो सेम सेम चीज कैरी फॉरवर्ड कर पा रहा है। कितनी बड़ी बात है भाई, मतलब कितनी बड़ी बात है, कितनी इम्पैक्ट। तुम इम्पैक्ट वाइज बात करोगे, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी बात। 14,000 रन कंप्लीट हो चुके हैं T20I में, और तुम कंसिस्टेंसी चेक करो कि फास्टेस्ट क्विकेस्ट है, सबसे तेज बनाया है विराट कोहली ने, 14,000 रन क्विकेस्ट। और तुम उस लिस्ट में देखोगे क्रिस गेल का नाम है, डेविड वार्नर का नाम है, जॉस बटलर का नाम है, एलेक्स हिल्स का नाम है, जो दुनिया की सारी लगभग सारी लीग्स खेलते हैं, उसके बाद खुद का इंटरनेशनल क्रिकेट हो गया। बट विराट कोहली के केस में बस आईपीएल है और बस, और इंटरनेशनल T20, और 2 साल से तो उसमें भी रिटायर हो चुका है विराट कोहली। तो मतलब तुम लॉन्गेविटी देखो, तुम कंसिस्टेंसी देखो यार, अनरियल है मैन, लिटरली अनरियल है। और रन चेज में भाई उसके बंदे में दिमाग में ऑटोमेटिकली एक कैलकुलेटर सेट बैठा है कि कैसे उसे रन चेज लेके जानी है, धीरे धीरे पावर प्ले में कैसे खेलना है। मतलब भाई उसे कोई नहीं सिखा सकता लिटरली क्रिकेट। जो बाहर से लोग जो बोलते हैं उसकी स्ट्राइक रेट पे कि भाई ये कैसी स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, ये 50 बॉल पे कैसे 50 अपनी क्रिएट कर रहा है, भाई उससे बेहतर क्रिकेट में भी आई डोंट थिंक भाई कोई जानता होगा राइट टाइम। जिस हिसाब से उसका इतना एक्सपीरियंस है, वो खेलता आ रहा है, लोग उस पे क्रिटिसाइज़ ज़रूर करते हैं उसकी स्ट्राइक रेट को लेके, विराट कोहली की इनिंग्स को लेके, हर बारी होता है वो, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो उसे पता है कि भाई वो चीज़ क्या क्रिएट कर रहा है, भाई उसका टीम में तुम इम्पैक्ट देखो। 2 मैचेस से विराट कोहली डक पे आउट हुआ था, एलएसजी वाले पे, आरसीबी वो मैच हारी, ठीक है। गुजरात वाले मैच में विराट कोहली पावर प्ले के अंदर ही आउट हो गया, वो आरसीबी मैच हारी। तो तुम इम्पैक्ट आराम से चेक कर सकते हो कि बंदा खड़ा रहता है, कंफर्टेबली रन चलते रहते हैं, स्कोर बोर्ड चलता रहता है, टीम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे लिखती है, कोई प्रेशर आने नहीं देता, कुछ प्रेशर क्रिएट ही नहीं होने देता वो आदमी। 409 इनिंग्स में 14,000 रन बनाए, ये क्विकेस्ट है, समझ रहे हो। 409 इनिंग्स, जहां भाई क्रिस गेल, भाई वो बंदा माना ही जाता है T20 के लिए, वो पैदा ही उसी के लिए, मेड फॉर ईच अदर वाला फॉर्मेट था क्रिस गेल के लिए, ठीक है। डेविड वार्नर की बात कर लो तुम, एलेक्स हिल्स की स्पेशली बात करो, वो T20 ही खेलता है बस, उसने इंग्लैंड से रिटायरमेंट लेने के बाद भी दुनिया की सारी लीगें खेल रखी है। स्पेशली डेविड वार्नर की तुम बात कर लो, जॉस बटलर की बात कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी के साथ वही सेम इम्पैक्ट क्रिएट करना, भाई अनरियल है भाई। और आज जो शॉट्स खेले भाई, कुछ वही रिस्ट का पुराना खेल दोस्तों, जो रिस्ट का हम सालों सालों से देखते आए, रिस्ट के कुछ बहुत ही फ्लिक वाले शॉट, जस्ट वो भाई उसका ब्रेड एंड बटर वाला शॉट है वो, जब वो रिस्ट से खेलता है शॉट डाउन द ग्राउंड, एक अनुकूल रॉय को जस्ट वो मतलब टच ही किया था भाई, वो बस छक्का चला गया। क्या ही प्यारा मैच था दोस्तों, क्या ही प्यारी वंस अगेन बहुत ही प्यारी तरह से सेटअप किया, फिनिश किया गेम, सेंचुरी कंप्लीट की भाई, मजा आ गया टू बी ऑनेस्ट देख के। आरसीबी
टॉप पे आ गई है। 2 पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला मैच था एंड जो आज दोबारा आरसीबी के लिए जिसने गेम सेट किया, बारिश आने के बाद भी 2 घंटे डिले हो गया था। एक तो ये ग्राउंड समझ नहीं आया। अबे 7 बजे तो बारिश रुक गई थी और 2 घंटे वेट कराया ग्राउंड सूखने के लिए। बड़ा अजीब ग्राउंड का ड्रेनेज सिस्टम है और दुनिया का ये जो रायपुर का जहाँ मैच हो रहा है आरसीबी का जो होम ग्राउंड है, दुनिया का ये आई थिंक 3rd लार्जेस्ट नहीं 4th लार्जेस्ट ग्राउंड है दुनिया का। तुम क्रिकेट में बात करोगे और इंडिया में तुम बात करोगे 3rd लार्जेस्ट ग्राउंड। तो फैसिलिटी बहुत ही बकवास थी जिस हिसाब से 2 घंटे ले लिए ग्राउंड सूखने में। बहुत एक तो मैच वैसे ही आजकल 12-12 बजे तक खिंच जाते हैं। बट तुम आरसीबी की बात करोगे, टॉस जीतने के बाद जो आज दोबारा इम्पैक्ट किसने क्रिएट किया? भुवी ने। भाई ये 2016 का भुवी और 2016 का कोहली, ये दोनों मिल चुके हैं। एक के पास ऑरेंज कैप की लिस्ट में बढ़ रहा है आगे और एक के पास पर्पल कैप है। और 2016 में भी दोनों के पास सेम चीज़ थी एंड हैदराबाद ने टाइटल जीत लिया था। बट ये दोनों इस साल एक ही टीम में खेल रहे हैं, तो होपफुली दोस्तों हम रिजल्ट भी सेम होता ही देखेंगे। एंड आरसीबी की टीम में 2 चेंजेस थे। एक सूर्य शर्मा को ड्रॉप कर दिया था एंड रोमारियो सेफर्ड को। थैंक गॉड भाई, थैंक गॉड रोमारियो को ड्रॉप किया। अब मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे को तो बहुत इनोसेंट आदमी लगता है टू बी ऑनेस्ट बात करोगे। बट उसकी रिसेंट टाइम में फॉर्म देखोगे तो यार बेंच ही ठीक है, क्योंकि जेकोब डफी ने कोई ऐसा बुरा काम किया नहीं है। अपने डेब्यू मैच पे अगेंस्ट हैदराबाद वो मैन ऑफ द मैच जीता, ठीक है। आई थिंक मुंबई के अगेंस्ट भी उसने अर्ली ऑन विकेटें दिलाई थी, तो वो ठीक ठाक कर रहा था, तो उसके जबरदस्ती उसे बेंच करना पड़ रहा था। तो और आज डफी के आने से ये हुआ है कि जॉस हेजलवुड को पावर प्ले में इतनी जल्दी एक्सपोज नहीं हुआ, क्योंकि तुमने रिसेंट टाइम में देखा होगा कि शर्मा ने जॉस हेजलवुड को खोल दिया था। रिसेंट टाइम में जॉस हेजलवुड 40-40 रन कंसीड कर रहा था। क्यों? क्योंकि पावर प्ले में आके बॉलिंग कर रहा था और बैटिंग टीम इस पर चार्ज कर रही थी। और आज तुमने सेम चीज़ देखी होगी कि 3rd चेंज आया था जॉस हेजलवुड, आज 3rd चेंज आया, पावर प्ले के बाद उसने बॉलिंग डाली तो अपने 4 ओवर में मात्र 34 रन खा के गए 8 की इकोनॉमी के साथ लगभग। एंड भुवी ने भी कुछ इतना ही खाया है कि 4 ओवर में 36 एंड 8 की इकोनॉमी के साथ। बट इम्पैक्ट जो हेजलवुड का था कि पावर प्ले के बाद एक रन कंट्रोल करना एंड विकेट दिलाना, वो उसने किया और ये चीज़ सही लगी। जेकोब डफी उसे स्विंग मिली, आज थोड़ा एक्सपेंसिव रहा, विकेट नहीं मिली, वो अलग बात है। पर ठीक है भाई, मेरे को ये थोड़ा सेटअप सही लगा। बस सूर्य शर्मा का आई थिंक आगे चल के काम ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि लेग स्पिनर है एंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तुम वो जो क्वालिफायर हो जाएगा, जब एलिमिनेटर आ जाएगा, फाइनल आ जाएगा, तो एक लेग स्पिनर तो डेफिनेटली चाहिए ही होगा। बट जेकोब डफी रिसेंट टाइम में ठीक करा है, तो मेरे को ये साइड थोड़ी ठीक लगी। बट एक यही देखना पड़ेगा कि सूर्य शर्मा की जगह बनती है कि नहीं। एंड केकेआर आईपीएल से बाहर हो चुकी है, बहुत ही डिजास्टर सीजन गया है ये केकेआर के एस्पेक्ट से बात करोगे। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही रही है कि जो उनके फास्ट बॉलर थे वो ही आधे तो गायब ही हो गए। जो मुस्तफिजुर रहमान का हम सबको पता है उसके साथ क्या हुआ है कि बांग्लादेश के साथ कनेक्शन अच्छे नहीं थे, तो वो उन्हें बायकॉट कर दिया बांग्लादेशी प्लेयर को, ठीक है। हर्षित राणा इंजर्ड चल रहा है, उसकी इंजरी चल रही थी, तो वो इंजर्ड रूल आउट ही हो गया था आईपीएल से पहले। एंड पथिराना की बात करोगे, जो आई थिंक 21 करोड़ में, पता नहीं कितने करोड़ में खरीदा था पथिराना को, वो भी इंजर्ड चल रहा है। तो 3 बॉलर तो इनके ऐसे इंजर्ड चल रहे हैं। कार्तिक त्यागी बहुत इंप्रेसिव है, लिटरली मजा आता है उसे देख के जब भी वो डिलीवर करता है। रघुवंशी इनके लिए बहुत बढ़िया एक पॉजिटिव मिला एक बेकार सीजन में। 71 रन दोबारा बना के गया, 1 डाउन आता है, विकेट कीपर है, बहुत सही इनिंग्स खेल जाता है एंड बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट से बात करोगे, स्पिन बढ़िया खेलता है, तो बहुत ही क्वालिटी प्लेयर है। एंड रिंकू की भी वापसी हो चुकी है। रिंकू एंड ये रघुवंशी के बीच में 75 रन की नियरली पार्टनरशिप हुई थी, वो केकेआर उसके बाद 190 के आसपास पहुंच पाई, वरना बहुत अर्ली ऑन इनकी भी विकेट गिर गई थी, रहाणे की विकेट गिर गई, फिन एलन का 100 बनाई जरूर पर आज चलानी, तो ऐसे ही चला इनका पूरा सीजन दोस्तों, ऐसे ही चला है। एंड आरसीबी के लिए इजी हो चुका है, 2 मैच बचे हैं, पंजाब को पेलना है एंड हैदराबाद को पेलना है, उसके बाद 18-20 पॉइंट हो जाएंगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग रहेगी आरसीबी के लिए कि भाई टॉप 2 में फिनिश करना, वरना कोई मतलब नहीं बचेगा इतनी हसल का। टॉप 2 में आना भाई, कैसे ना तैसे पहुंचो टॉप 2 में, वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी। क्योंकि एक वो ये कि एक चांस मिल जाता है, एक वो डर से नहीं खेलते, मतलब एक वो होता है कि 2 चांस मिल जाते तो आदमी थोड़ा फर्स्ट चांस में ही क्रिएट करने की ट्राई करता है, कोई प्रेशर इतना नहीं होता, कोई डर इतना नहीं होता कि यार हार गए तो बाहर निकल जाएंगे। तो होपफुली यार टॉप 2 में बहुत फिनिश करना बहुत ज़रूरी है टीम के लिए, क्योंकि टीम बहुत प्यारा क्रिकेट खेलती आ रही है एंड डिजर्व करती है टॉप 2 में फिनिश करना, नो डाउट अबाउट इट। एंड थोड़े चेंजेस में वही है कि सूर्य शर्मा एक लेग स्पिनर देखो टीम में होना तो चाहिए, बट उसकी फॉर्म रिसेंट टाइम में अजीब सी चल रही है, एंड एक रोमारियो शेफर्ड, बस ये 2 कंसर्न है टीम में बस।
2 कंसर्न, शेफर्ड की फॉर्म अच्छी होती तो उसे ड्रॉप करने का कोई तुक नहीं बनता। तो शेफर्ड की ड्रॉप करने की वजह से वेंकटेश अय्यर को दोबारा खिलाया एंड उसके चक्कर में थोड़ा कि वो ये ना कि लेग स्पिनर तो आपको चाहिए ही चाहिए यार। बिना लेग स्पिनर के दोस्तों कहाँ ही मिडल ऑर्डर में, मिडल ओवर्स में विकेट मिलेगी। ठीक है, तुम पेसर ज़रूर खिला रहे हो, जीटी जीटी यही कर रही है, जीटी ने रिसेंट टाइम में यही किया है कि पेस से मिडल ओवर में विकेट्स ले रही है, बट आरसीबी के पास अलग बॉलर है, जीटी के पास अलग बॉलर है, वो कोई कंपैरिजन नहीं है। बट एक लेग स्पिनर तो होना चाहिए एंड आई विश कि सुरेश कमबैक करे एंड रोमारियो का भी कुछ अच्छा 2 मैच के बाद आई थिंक उसे रेस्ट दिया है, आई थिंक रेस्ट ही दिया है, दोबारा कमबैक कर लेगा वो माइट भी, कुछ अलग बात है। बट होपफुली दोस्तों बहुत टीम बहुत टॉप नॉच क्रिकेट खेल रही है। बैटिंग बात कर लो, पाटीदार की कैप्टनसी भाई, बहुत ही कूल बंदा है, बहुत कूल रहता है, कभी ओवर एनिमिनेट नहीं रखता, बहुत कूल काम डिसीजन लेता है, बढ़िया मज़ा आ रहा है टीम को देख के। बट एक सॉल्ट की दिक्कत है कि सॉल्ट आते ही बैथल का काम हो जाएगा, बैथल निकल जाएगा। तो होपफुली दोस्तों टॉप 2 में फिनिश करने की अब यही रहेगी कि फिनिश कर पाएगी कि नहीं।